ये डीएवी क्लास 8 हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो 2022 में पूछा गया था। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको ये पता लगेगा कि एनुअल एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपका जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अपठित गद्यांश है। एक पैराग्राफ हमें दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर इसने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, और आपने उन क्वेश्चंस के आंसर इसी पैराग्राफ को पढ़कर देने हैं। तो नोट कर सकते हैं आप ये पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और इन क्वेश्चंस, फिर ये क्वेश्चन पूछेगा। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आदिम संस्कृति की क्रीड़ा भूमि क्यों कहा गया है? तो इसका ये आंसर भी हमने दे रखा है। सेकंड है, हमारा देश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका आंसर ये है, पैराग्राफ से ही है। भगवद गीता में किसकी व्याख्या की गई है? कर्म करो फल की चिंता मत करो। चौथा है, केरल की कौन सी विशेषता सबको अपनी ओर आकृष्ट करती है? प्राकृतिक सौंदर्य। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा देश विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों का अद्भुत संगम है, पंक्ति भारत की किस विशेषता को उजागर करती है? अनेकता में एकता। ठीक है, ऐसे ही इसका अथवा में दे रखा है हमको, इसी गद्यांश का एक और गद्यांश दे रखा है। आपने दोनों में से एक गद्यांश करना होगा। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आंसर इसके दे रखे हैं हमने, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 4 का आंसर है, ये क्वेश्चन 5 का। नेक्स्ट जो इसने क्वेश्चन पूछा है, नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसने भी 2 गद्यांश दिए हैं और 2 में से एक गद्यांश करना है। इसी टाइप का आपके पास एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ऐसे ये गद्यांश दे रखा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और ये हमने साथ में टिक भी कर रखा है इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही फिर ये अथवा में आ गया, 2 में से एक करने हैं। ऐसे ये गद्यांश दे रखा है, आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, गद्यांश में ही सारे आंसर होते हैं। तो ऐसे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये व्याकरण का है, ठीक है। व्याकरण का हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के अनुसार किस विकल्प में अनुस्वार व अनुनासिक का उचित प्रयोग किया गया है? जो अनुस्वार और अनुनासिक है पंछी और चांद में। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में नुक्ता का उचित प्रयोग हुआ है? तो कर्ज में नुक्ता का प्रयोग हुआ है। थर्ड है, किस पद में र का उचित प्रयोग नहीं है? तो आ जाएगा कृषक। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अजय। चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इला। इसी तरह के आपके व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे। तत्सम तद्भव का उचित विकल्प छाटिए। मनुष्य शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? मानव, मरुज, नर। यश शब्द का उचित विलोम कौन सा है? अपयश। जो कहा जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। कथनीय। महोषध शब्द का संधि विच्छेद महा जमा औषध। सत जमा गति शब्द की संधि सदगति। समस्त पद व समास पद के नाम का उचित विकल्प छांटिए। प्रयोगशाला, तत्पुरुष। त्रिलोक समस्त पद का विग्रह और समास के नाम का उचित विकल्प है। 3 लोकों का समूह, द्विगु समास।
मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है? ये मिश्रित वाक्य है। ये उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद है, विधानवाचक वाक्य है। ये शुद्ध शब्द का विकल्प छांटिए, आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो कल्पना की आरंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। वाक्य को उचित मुहावरे द्वारा पूर्ण कीजिए, तो कौन सा मुहावरा आएगा? भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन देख भारतवासी डैश हो उठे, गदगद हो उठे, यानी कि गदगद होना। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ डैश अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। फिर देखो ये थे हमारे व्याकरण के क्वेश्चन, इसी टाइप के आएंगे आपके। फिर पाठ्य पुस्तक में से इसने एक हमें पैराग्राफ दिया है, उसमें से फिर हमने आंसर देने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट में गद्यांश को पढ़कर विकल्पों का चयन करना है हमने। ये भी एक गद्यांश दिया है, ये भी लेसन में से दे रखा है, शाह ने हंसकर उत्तर दिया, ठीक है, स्टोरी में से दे रखा है ये। और फिर आपने इसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है, इसमें ये भी गद्यांश है, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में से है, ईर्ष्या वाला लेसन है जो, इसको पढ़ना है आपने ध्यान से और फिर इसके आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5। नेक्स्ट में आप पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, 30-40 शब्दों में देने हैं, ये भी पाठ्य पुस्तक में से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है और ये अथवा में दे रखा है हमें साथ में, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर आ गया हमारे पास लेखन का पार्ट, हमें अनुच्छेद लिखना है, ठीक है, किसी एक विषय में। जल ही जीवन है, भारत के राष्ट्रीय पर्व, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इनमें से एक लिखना है। फिर हमारे पास ये पत्र लेखन है, ठीक है, ये पत्र दे रखे हैं, ये अथवा में दे रखे हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है, 5 नंबर का है ये। फिर ये एक वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखना है, ये दे रखा है हमें, ये भी अथवा में है, दोनों में से एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, सूचना 25 से 30 शब्दों में लिखनी है, इसमें ये भी अथवा में है, दोनों में से एक करना है, 5 नंबर का है ये भी। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर और इस बार भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन पेपर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।